तो एक हफ्ता हुआ है और भाई 5 to 6 के व्यूज़ हो चुके हैं। क्या ही सपोर्ट दिखाया भाई, हैट्स ऑफ टू यू गाइज। मतलब इतना मोटिवेशन मिल गया ना मेरे को कि मतलब अब मुझे रोक नहीं सकता कोई भी, तुम सब लोगों के लिए कुछ ना कुछ करने से। तो भाई मतलब क्या बोलूँ मैं, इतने सारे कमेंट्स, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स, मतलब एक एक कमेंट पढ़ा है मैंने, तुम जाके देखोगे ना, एक एक कमेंट पढ़ा है और मैं आगे भी पढ़ता रहूँगा। तो मैं ध्यान रखूँगा, मतलब कमेंट्स में ये था कि बिगिनर पे ज़्यादा फोकस रखो, तो मेरा आगे का कंटेंट सारा बिगिनर पे फोकस रहेगा। तो ये वीडियो करते हैं स्टार्ट। भाई ज़िंदगी में दुख आता है ना तो सारी मतलब हर तरीके से आ जाता है, हर साइड से आता है, हर तरीके से आता है। तो मार्केट के तुम्हें हाल बहुत गंदे चल रहे हैं, क्रिप्टो इतने वॉलेटाइल है ना मार्केट भाई। एक बिगिनर, मैं तो बस रिटेल ट्रेडर का सोचता हूँ कैसे टिकते होंगे। तो भाई बहुत सारे ऐसे हिट हो चुके हैं, ठीक है, ड्रॉ डाउन में भी जा चुके हैं बहुत सारे अकाउंट्स, एक दो अकाउंट ब्रीच भी हो गए हैं। तो दुख है, और दूसरा दुख ये अभी नेक्स्ट आगे बताऊंगा वो क्या है। तो जब भी ज़िंदगी में दुख आता है ना, मेरे को कुछ समझ नहीं आता, मैं भाग जाता हूँ शॉपिंग। तो भाई यहाँ पे मेरा ना, जहाँ पे मैं रह रहा हूँ डिस्क्रिप, उसके सामने कंट्री आउटलेट्स है, कंट्री साइड आउटलेट्स में एडिडास पूमा वगैरह के हैं। तो मैं तुम्हें क्या आइटम दिखाता हूँ भाई, ये देखो भाई, पूमा ना इतनी वैल्यू फॉर मनी मतलब देता है ना कभी कभी, ठीक है। मैं एडिडास की शर्ट लाया हूँ, वो एक नॉर्मल टी शर्ट इस शूज़ से महंगी है। अब तुम लगा लो, शूज़ से महंगी, जिम की नॉर्मल टी शर्ट है, ठीक है। सोचो कितने का होगा भाई मेरे को ये 60 to 65% ऑफ मिला है, और भाई ये मेरे को 2200 का मिला है। तो भाई मतलब मेरे को समझ नहीं आता, जब ये मेरे साथ लॉस होता ना, मैं चला जाता हूँ शॉपिंग। मैंने 20-30 हज़ार रुपये की कल शॉपिंग कर डाली। अब जाके मैं थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहा हूँ। अब सोचूंगा कि आगे क्या करना है, उससे पहले मेरा आगे का दुख सुन लो। तो मेरा $2000 का पे आउट रिजेक्ट हो गया है, और मैं इतना दुखी हूँ ना भाई। मतलब एक दिन तो मेरे को नींद ही नहीं आई थी। मतलब $2000 लाइक अराउंड 9 to 18, 1,80,000 रुपये मेरे रिजेक्ट कर दिए इंस्टेंट फंडिंग वालों ने। और ऊपर से ये मार्केट, भाई क्या हो गया है मार्केट को, मतलब BTC 91 के चला गया। ऑल्ट्स भाई पूरा जो ये जो मूव था ना बुल रन का, पूरा रिट्रेस हो गया, और काफ़ी लॉस में हूँ। मतलब प्रॉफर्म अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा ऐसे हिट हो चुके हैं, ड्रॉ डाउन में आगे आ चुका है बहुत सारे अकाउंट्स मतलब। तो भाई ये वीडियो थोड़ी सी दुख भरी होगी, पर बताऊंगा इंस्टेंट फंडिंग स्कैम है या नहीं है, प्रूफ के साथ बताऊंगा सारी चीज़ें। मैंने उनको मेल किया, सब कुछ एवरीथिंग, हर एक चीज़ में करने वाला हूँ, ठीक है। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। तो भाई फटाफट बात करते हैं प्रॉफर्म, प्रोप्राइटरी फर्म। प्रॉफर्म क्या होता है? प्रॉफर्म भाई एक शॉर्टकट है पैसे बनाने का, ठीक है। अगर तुम इसे अच्छे तरीके से यूज़ करोगे तो तुम काफ़ी पैसा बना सकते हो। प्रॉप फर्म तुम्हें देता है कैपिटल। हर एक ट्रेडर पे एक दिक्कत होती है, वो तो कैपिटल की। भाई पैसा नहीं है, पैसा होता तो मैं पैसे बना लेगा। तो प्रॉप फर्म वो चीज को तुम्हारी कंप्लीट करता है। तो प्रॉप फर्म में कैपिटल मिलेगा आपको। अब कौन सी प्रॉप फर्म अच्छी है, क्या है, कैसे है, वो मैं अभी बताऊंगा आपको। बस साइलेंट कर लेते हैं फोन फटाफट। अब बात करते हैं प्रॉप फर्म ईजी है या नहीं है। तो भाई प्रॉप फर्म ईजी भी है, नहीं भी है, क्योंकि प्रॉफर्म, एक तो इतनी सारी प्रॉफर्म्स है ना कि बहुत सारी तो स्कैम्स हैं, ठीक है। तुम्हें विड्रॉल नहीं देंगी, तुम्हें कुछ भी रीज़न दे के तुम्हारा जो पे आउट है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमेशा प्रॉफर्म उसी के साथ जाना जो ट्रस्ट वर्दी हो, ठीक है। सेकेंडली ईजी है नहीं ईजी है भाई, अगर तुम तमीज़ में करोगे तो प्रॉफर्म एक सोने की मुर्गी है जो तुम्हें अंडा देगी। उसकी केयर करो, तुम्हें अंडा देगी। तो तमीज़ में करना है, क्या करना है, फटाफट मेरी स्क्रीन पे चलते हैं और इंस्टेंट फंडिंग की बात करते हैं, क्योंकि इंस्टेंट फंडिंग ने स्कैम किया है। स्कैम नहीं किया, वो बाद में देखते हैं क्या है। तो स्क्रीन पे चलते हैं मेरी फटाफट। इससे पहले मार्केट देख लेते हैं भाई। BTC आ चुका है बहुत ही खतरनाक सिचुएशन में, और फाइनली एक बाउंस हमें दिख रहा है यहाँ पे। और ऑल्ट्स का जो हाल हुआ है भाई, मतलब $2 बिलियन लिक्विडेट हो गए पास्ट 24 आवर में, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। और इतनी वॉलेटाइल मार्केट है ना क्रिप्टो, बस क्या बता नहीं सकते। 4 आवर में एक अच्छा बाउंस दिख रहा है, पर लो टाइम फ्रेम में बॉटम आ चुका है। हाई टाइम फ्रेम में मेरे को नहीं लगता बॉटम आया। तो भाई इंस्टेंट फंडिंग तीन टाइप के अकाउंट देती है, 1 फेज, 2 फेज और इंस्टेंट फंडेड अकाउंट। तो मैं जनरली आई एम नॉट अ फैन ऑफ इंस्टेंट फंडेड, और 2 फेज भी नहीं, मुझे 1 फेज ज़्यादा पसंद है। क्यों भाई, मेरे बस की नहीं है 2 फेज क्लियर करना। मैं ना, मुझे रिस्क मैनेज करना है, मेरे को बहुत टाइम, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती है 2 फेज अकाउंट क्लियर करना। तो इंस्टेंट फंडिंग भाई मैं मानता हूँ कि ये एक ऐसी प्लेटफॉर्म है ना जहाँ पे तुम्हें सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी मिलेगी, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ
बहुत सारे डिस्काउंट कोड्स हैं इसके। और पहले मैं लॉगिन कर लेता हूँ। वन फेस चैलेंज की बात करता हूँ। लाइक अगर कोई 10K का अकाउंट खरीद रहा है ना, तो $89 का इसका प्राइस है। और आप डिस्काउंट कोड लगाओगे ना, तो आपको इतनी वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे कि किसी और प्रोफॉर्म में नहीं है। मैं मजाक सेट के बोल रहा हूँ, मैंने इतनी प्रोफॉर्म ट्राई करी हैं, ब्लूबेरी, फिनोटिव, दुनियादारी की प्रोफॉर्म, पर इंस्टेंट फंडिंग से बेस्ट प्रोफॉर्म नहीं है, क्योंकि एक अकेली सिंगल प्रोफॉर्म है ये, जहाँ पे प्रॉफिट टारगेट कम है और ड्रॉडाउन टारगेट, मैक्स ड्रॉडाउन टारगेट ज़्यादा है। और किसी में ऐसा नहीं है। कोई देता है प्रॉफिट टारगेट 10%, तो ड्रॉडाउन है 6। इधर है तुम ऐड ऑन करके ना 2% और ऐड कर सकते हो। तो लाइक मैं डिस्काउंट कोड इनका जैसे BF बूस्ट करके अकाउंट कोड, ठीक है, तो इसमें तुम्हें क्या मिलेगा, 10K का अकाउंट है, $80 का हो गया। पर ये सारी चीज़ें ना तुमको 2% लोअर प्रॉफिट टारगेट, ये तुम्हें एनेबल हो जाएगा। 10% प्रॉफिट मतलब 80% प्रॉफिट स्प्लिट था, तो वो 90% हो गया। 2% मैक्स ड्रॉडाउन भी इंक्लूड हो गया और मिनिमम ट्रेडिंग डेज हटा दिया है। अगर आप इसको वीकेंड होल्डिंग भी ऑन कर लोगे तो 92 का 10K का अकाउंट, फुली फ्लेज्ड अकाउंट तुम्हें इसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा। मैं ये बात मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, दावे से कह सकता हूँ। मुझे कमेंट में बता दो इससे बेस्ट कोई भी वैल्यू अगर दे रहा हो तो मुझे बताओ। सी ट्रेडर, DX ट्रेड, प्लेटफॉर्म 5 तीनों हैं और ये कमीशन फ्री। और रॉ स्प्रेड्स का मतलब ये है कि यहाँ पे कमीशन नहीं लगने की, जो तुम्हारी लॉट पे कमीशन लगती है ना, वो नहीं लगेगी। रॉ स्प्रेड्स मतलब जितने ब्रोकर स्प्रेड्स दे रहा है ना, उतने ही स्प्रेड मिलेंगे तुम लोगों को। और अगर आपको लाइक ये कोड हटा के अगर ये सारी चीज़ें मैं करके दिखाऊँ ना आपको, तो देखो कितना पड़ेगा। मैं अभी अंतर दिख जाएगा। $92 का पड़ रहा है सारी चीज़ें लगा के, ठीक है। और ये वन फेज में गए, हम 10K में गए और हमने कर दिया, ये भी इंक्रीज़ कर दिया 20%, ये कर दिया। तो भाई $164 का पड़ रहा है। और वही चीज़ डिस्काउंट लगा के ना, BF बूस्ट और भी बहुत सारे कोड हैं, मैं अपने डिस्काउंट में डालता रहता हूँ जो लेटेस्ट चल रहे हैं। तो भाई ये सारी चीज़ें ना आती रहती हैं। आज डिस्काउंट कोड कुछ आया, ब्लैक फ्राइडे में इतनी तगड़ी सेल चली थी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, डिस्काउंट में डालता रहता हूँ मैं। एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी प्रॉप फर्म में हमेशा, वो है इनका लूप होल होता है प्रॉप फर्म्स वालों का, वो है इनके रूल्स। तो भाई एक बार रूल्स पे बात कर लेते हैं, उसके बाद मैं तुम्हें अपने अकाउंट्स दिखाता हूँ। ये रहा ट्रेडिंग रूल्स। तो भाई प्रोहिबिटेड स्ट्रैटेजीज देख लेते हैं। मार्टिंगेल नहीं कर सकते, ठीक है। मार्टिंगेल मैं भी बताता हूँ आगे वीडियो में क्या होता है। वन साइडेड बैट नहीं कर सकते। ये हर एक प्रॉप फर्म जब भी आप ले रहे हो उसके रूल्स हमेशा पढ़ना, क्योंकि उसमें इतने लूप होल होते हैं ना, तो इंसान ले लेता और वो फंस जाता है, ठीक है। तो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग नहीं कर सकते, मतलब 60 सेकंड्स का रूल है यहाँ पे। तो 60 सेकंड्स और लेस में क्या बोलते हैं, ट्रेड बंद और खोल नहीं सकते, पढ़ लेना ठीक से। ये है, ये सारी चीज़ें हैं। HFT इन्वॉल्व्स होल्डिंग ट्रेड्स फॉर 60 सेकंड और लेस वाइल दीज ट्रेड्स में ऑफर क्विक प्रॉफिट अपॉर्चुनिटीज़। तो 60 सेकंड का रूल है, तो वो ना परमिटेड नहीं है। उस बेसिस पे तुम्हारा पे आउट रिजेक्ट कर देंगे इन दी एंड ये लोग, ठीक है। तो अब आते हैं प्रोहिबिटेड प्रैक्टिसेस क्या है। गैम्बलिंग और ओवर लेवरेजिंग नहीं कर सकते, ठीक है। तो मेजर न्यूज़ ट्रेडिंग नहीं कर सकते, पर अगर आप एड ऑन ले रहे हो तो आप न्यूज़ ट्रेडिंग कर सकते हो। उसमें 4 मिनट का रूल है। जो भी FX स्ट्रीट और ये फॉलो करते हैं फॉरेक्स फैक्ट्री, इन दोनों में कोई भी न्यूज़ ट्रेडिंग है उससे 4 मिनट पहले और 4 मिनट बाद अगर कोई भी ट्रेड खुली है तो वो वायलेशन है एक तरीके से। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे साथ बहुत बार हुआ है। कॉपी ट्रेडिंग बिटवीन नहीं कर सकते, रिवर्स ट्रेडिंग नहीं कर सकते, ग्रुप हेजिंग नहीं कर सकते, कॉपिंग नहीं कर सकते। भाई ये सारे रूल्स ना तुमको फॉलो करने पड़ेंगे, क्योंकि ये इनके पास एक ब्रह्मास्त्र है जिसको ये तुम्हारे ऊपर फेंक देंगे, ठीक है। पर तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि लीगली तुमने एग्रीमेंट साइन करा है। जब तुम अपना वन फेज अकाउंट क्लियर कर लेते हो ना, तो तुम्हें एक एग्रीमेंट मिलता है, वो तुम रूल्स सब एग्री कर रहे हो, ठीक है। तो उस केसेस में तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तो ये सारे रूल्स हैं भाई, ठीक है। क्या क्या है ये सब हमेशा पढ़ने चाहिए, हर प्रॉप फर्म के अलग अलग होते हैं। तो मेरे ख्याल से तुम्हें इंस्टेंट फंडिंग के लिए क्यों जाना चाहिए भाई, मैं पहले ही बताया, ये एक ऐसी गुड फर्म है, प्रॉप फर्म है। गुड फर्म में जैसे परसेंट फाइबर्स हो गया, परसेंट फाइबर्स। गुड प्रॉप फर्म में अगर तुम जाओगे ना, क्वांटिकल हो गया, इतनी सारी हैं, उनमें ये एक अकेली प्रॉप फर्म है जो गुड फर्म ऑन स्टेरॉइड्स है भाई। मतलब इतनी सारी चीज़ें इतने कम पैसों में, मैं मानता नहीं। और भाई इनका सपोर्ट इतना तगड़ा है ना, मतलब तुम अभी मैसेज कर रहे हो ना, मैं तुम्हें स्क्रीन पे दिखाई देता हूँ, बात ही ख़त्म करते हैं, ठीक है। अपना ईमेल लिख रहा हूँ, अभिनंदन
हाय, ठीक है। तो भाई अभी इंस्टेंट रिप्लाई आ जाएगा, और बाकी बहुत कम फर्म में कि इंस्टेंट रिप्लाई तुम्हें मिल जाए। देखो, और यूजुअल रिप्लाई टाइम 1 मिनट। और भाई लियाम भाई का अपना मैसेज आ गया। और ये सिर्फ लाइव चैट पे नहीं है, ये भाई तुम्हारा ईमेल पे भी है। इतनी इन्होंने, मैं अब आगे दिखाता हूँ तुम्हें क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। तो उससे पहले बात करते हैं कि मेरे इंस्टेंट फंडिंग में कितने अकाउंट हैं भाई। तो मैं अपने अकाउंट्स खोलता हूँ, और मैंने बहुत सारे अकाउंट्स ब्लो भी किए हैं, पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो मेरे बहुत सारे अकाउंट्स हैं, और इसमें हम एक्टिव में आ जाते हैं। कुछ तो जैसे डेमो फेज हैं, जैसे एक्टिव में भी मेरे 2 ही वो हैं, क्या बोलते हैं, लाइव अकाउंट्स। वो है मेरा एक ये वाला 50K का लाइव अकाउंट है, तो मेरा इसी के अंदर पे आउट रिजेक्ट, ये मेरा 1 फेज 50K का अकाउंट है। एक 25K का अकाउंट, ये 2 अकाउंट है मेरे, आप जैसे देख रहे हो सामने। तो दोनों लाइव हैं, दोनों ड्रॉ डाउन में चल रहे हैं मार्केट की वजह से। तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ विड्रॉल, मेरा जो पे आउट रिजेक्ट किया था, अभी मैं बहुत माइनस में चल रहा हूँ यार, ठीक है। और अच्छा, वो इसमें नहीं है, क्योंकि वहाँ पे वायलेशन हो गया था ना, तो ये लोग एक नया अकाउंट देते हैं रीसेट करके। मैं तुमको वो अकाउंट दिखाता हूँ। तो भाई ये रहा मेरा $2000 का पे आउट जो है, वो मेरा रिजेक्ट कर दिया गया। अब इसका रीज़न दिखाता हूँ क्यों किया, ठीक है। मार्टिंगेल, ये रहा भाई। हाय, वी आर रीचिंग दैट वी हैव डिटेक्टेड सस्पिशन ट्रेडिंग ऑन योर अकाउंट, इतना ऐसे, ठीक है। तो वो जो स्ट्रैटेजी थी ना, वो थी मार्टिंगेल। मेरे से गलती से मार्टिंगेल हो गया, और बहुत ही छोटा हुआ। मार्टिंगेल क्या होता है, कोई भी एक पोजीशन आपकी लॉस में चल रही है किसी भी साइज़ की, आप सेकंड पोजीशन नहीं खोल सकते उससे बड़ी साइज़ की, जब तक आप उसको रिस्क फ्री ना कर दो। तो लाइक मैंने LTC खोल रखी थी 25 लॉट की, 9 लॉट की पहले, ठीक है। वो -$38 चल रही थी। फिर मैंने क्या किया, उसको बंद करा, और मैंने 25 लॉट की खोल दी, ठीक है। अब ये दिक्कत, मैंने बंद करने के बाद खोला, मेरे को पता नहीं था बंद करने के बाद भी नहीं खोलना होता है। तो दिस स्ट्रैटेजी इन्वॉल्व्स इनिशिएटिंग अ लार्जर पोजीशन इन आइदर डायरेक्शन टू द ओरिजिनल वन आफ्टर एक्सपीरियंसिंग अ लॉस, और वाइल द इनिशियल पोजीशन रिमेन्स, मतलब बंद हो या खुली हो, आप उससे बड़ी नेक्स्ट ट्रेड सेम पेयर पे नहीं खोल सकते। तो भाई ये एक छोटी सी चीज़, मेरी इतनी छोटी सी मिस्टेक मेरे को 2 लाख रुपए कॉस्ट कर गई। तो ये चीज़ बोल के अब मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। मैंने मेल भी किया उन लोगों को कि भाई मैंने बहुत सारे मेल किए, मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई मैं एक तो परेशान हो गया था। तो प्रॉफिट मेड फ्रॉम दिस अकाउंट विल नॉट बी प्रोसेस्ड, ऐसे मैं बिल्कुल पागल हो गया था। फिर मैंने ट्रेड देखे, मैंने टाइमिंग्स देखी, मैंने कहा मैंने पहले बंद करी है फिर खोली है, बट वो भी अलाउ नहीं है, मैंने बाद में देखा। तो फिर मैंने बोला जो मेरे प्रॉफिट बने हैं वो डिडक्ट कर लो उस स्ट्रैटेजी से, और मेरा रेस्ट ऑफ द पे आउट दे दो भाई। तो भाई वो लोग उसी के लिए भी नहीं माने, इन्होंने मेरा पूरा पे आउट ही रिजेक्ट करके एक नया अकाउंट मेरे को दे दिया। तो भाई तुम समझ सकते हो भाई, बहुत ही बड़ी दिक्कत है। तो अपन लियाम भाई को अपन ने करा था। तो मैं इससे पूछता हूँ, इज मार्टिंगेल अलाउड? तो भाई इतना तगड़ा सपोर्ट है ना, अभी रिप्लाई आएगा हैंड टू हैंड, ठीक है। और भाई इनका सपोर्ट, कस्टमर सपोर्ट में एक और एग्जांपल दिखाता हूँ आपको उसका। वो ये है, ये रहा यहाँ पे। तो एक्चुअली क्या हुआ था कि जो मैंने अपना अकाउंट बनाया था ना इंस्टेंट फंडिंग का, वो मैंने अभी सिंह के नाम से बना दिया था। मेरा नाम अभिनंदन सिंह है, ठीक है। तो मैंने अभी सिंह के नाम से बना दिया था। और जब तुम लोग अकाउंट बनाते हो ना, तो यहाँ पे लिखा रहता है कि गवर्नमेंट आईडी में जो नाम है ना, उसी नाम से होना चाहिए अकाउंट, वरना बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। तो भाई मेरे को याद नहीं था, मैंने यूज़र नेम अभी लेके बना दिया, ठीक है। अब मैंने 1 फेज़ अकाउंट क्लियर किया 1-2, और मैं वहाँ पे KYC में गया, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। भाई मेरी बुद्धि ख़राब, मैंने कहा भाई ये तो अकाउंट क्लियर किया है इतनी मुश्किल से, और अब इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। तो फिर मैंने उनको बोला कि आई यूज़ अभी एज माई यूज़र नेम एवरीवेयर, माई फुल नेम इज़ अभिनंदन सिंह, वाइल आई एम डूइंग KYC इट्स रिजेक्टिंग आस्किंग टू चेंज माई फुल नेम टू अभिनंदन। तो मैंने बोला चेंज कर दो मेरा नेम। कह रहे वो AML पॉलिसीज़ के
बिना नहीं होगा वो चेंज, एक बार हो गया वो हो गया। तो भाई मैंने 11 मेल किए इनको, शॉर्ट में बताता हूँ। मैंने इनको बोला, मैंने कहा पागल हूँ क्या मैं यहाँ पे हैं, जो मैं तुम्हारे अकाउंट क्लियर कर रहा हूँ और उसके बाद ये कर रहा हूँ, मतलब मेरे को तुम ये बोल के रिजेक्ट कर दे रहे हो। मैं तुम्हें बोल रहा हूँ मेरी मैनुअली KYC कर दो, ठीक है, मैंने तुम्हें डॉक्यूमेंट भेज दिया, ये कर दिया, फलान कर दें। मैंने उनको धमकी उमकी दी थोड़ी सी। मैंने कहा मैं यूट्यूबर हूँ, ये है वो है, मेरे अच्छे खासे कॉन्टैक्ट्स हैं, तो मैं उनसे तुम्हारा स्कैम का ये करा दूँ, वो करा दूँ, फलाना ढिकाना। भाई मैंने बहुत सर मारा इनसे। तो फिर उनका रिप्लाई आया, ठीक है, हाय अभिनंदन, थैंक यू फॉर योर पेशेंस ऑन दिस, आई हैव कन्फर्म्ड दिस इंटरनली एंड आई कैन सी दैट योर KYC हैज़ बीन वेरीफाइड, सो देयर इज़ नो नीड फॉर द नेम चेंज। भाई कोई दूसरी प्रॉप फॉर्म ना ये करने की नहीं है, मैं तुम्हें लिटरली लिख के दे रहा हूँ, कोई सी भी हो, मेवेन हो, कुछ भी हो, सीधा मना करके तुम्हें पूछेंगे भी नहीं कौन तुम, कहाँ तुम, ठीक है। तो एक ये अकेली प्रॉप फॉर्म है जो भाई गुड फॉर्म ऑन स्टेरॉइड है। भाई मैं नहीं मानता इससे बेस्ट प्रॉप फॉर्म फिलहाल प्रेजेंट टाइम में कोई होने वाली है, ठीक है। तो मैं तो देखो 2 लाइव अकाउंट मेरे इस प्रॉप फॉर्म में, बाकी अलग में है, बट मैं जो ज़्यादा फंडेड हूँ ना वो इसी प्रॉप फॉर्म में हूँ, ठीक है। तो इंस्टेंट फंडिंग की वीडियो है ये, तो कोई भी एक इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट आप खरीद सकते हो, ठीक है। डिस्काउंट कोड डिस्कॉर्ड में मिल जाएगा, मैं वहाँ डालता रहता हूँ, जो भी लेटेस्ट उस टाइम चल रहा होगा वहाँ मिल जाएगा तुमको। फिलहाल BF बूस्ट अच्छा है, सारे एड ऑन मिल जाते हैं आपको, और भी है आवर बेस्ट है, ठीक है, एक कोड, और वेबसाइट पे चलते रहते हैं, ठीक है। कोई भी एक इंस्टेंट फंडिंग अकाउंट खरीदो, कोई भी, तुम्हारे को इंस्टेंट फंडेड खरीदना है, 1 फेज़ 2 फेज़ 5K खरीदना है, 10K खरीदना, कोई सा भी खरीदो, ठीक है, लिंक से, जो नीचे मेरे लिंक है, ठीक है। तो मेरे को DM करो कि मैंने आपके लिंक से ख़रीदा है, मैं आपको 1 मंथ का फ्री प्रीमियम दूंगा, जिसका प्राइस मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। लॉन्च ऑफर के लिए मैंने कम रखा है, 1 मंथ का $49 का बैठता है, वो मैं आपको फ्री दे दूंगा, क्लेम कर लेना आप आके। और मेंबरशिप में क्या है, फॉरेक्स और क्रिप्टो के दोनों सिग्नल मिलेंगे डेली, डायरेक्ट चैट सपोर्ट मिलेगा, मतलब मैं डायरेक्ट हैंडल करूँगा VIP कम्युनिटी को अपने हाथ, और एक वीडियो कॉल का अकाउंट मिलेगा जिसे तुम कभी भी यूज़ कर सकते हो। दूसरा पब्लिक लोगों के लिए क्या है, पब्लिक लोगों के लिए है 3 अकाउंट्स का गिव अवे, 5K के अकाउंट्स हैं, ठीक है। वो कोई भी कंपनी के प्रॉप फॉर्म के जो मेरे को बोला जाएगा मैं वो गिव अवे कर दूंगा। तो गिव अवे में पार्टिसिपेट कैसे करना है वीडियो में कमेंट कर दो, सब्सक्राइब कर लेना, डिस्कॉर्ड में होना है हो, मैं तो तुम्हारी मर्जी है, और बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। 3 चीज़ें हैं, चौथी नीचे है, 3 चीज़ें, सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम पे फॉलो, और कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि कमेंट यहीं से पिक करने वाला हूँ मैं विनर जो तीनों होंगे। और कोई भी बंदा जो तीनों चीज़ों में से एक भी नहीं होगी तो मैं उसको डिस्क्वालीफाई करके नेक्स्ट विनर पिक करूँगा। तो मेक श्योर कि आप तीनों चीज़ें तुम एलिजिबल हो करने के लिए। तो भाई पे आउट रिजेक्ट होना पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, अकाउंट ब्रीच होना पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। मेक श्योर रिस्क मैनेजमेंट तुम्हारा अच्छा हो, और ज़्यादा लालच नहीं करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि मैराथन है। और बाकी कोई हेल्प हो तो मुझसे DM करके मेरे से पूछ लेना, मैं कोशिश करता हूँ कि सारे DM का रिप्लाई कर ही देता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।